अस्सलाम वालेकुम। रीडिंग और राइटिंग दोनों को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस रिकमेंड की जाती है। जितनी रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर आपके स्किल्स होंगे। तो इसी मकसद के साथ हमने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है कि हम डेली बेसिस पे डान के एडिटोरियल्स को पढ़ें, उनकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, उनकी वोकेबलरी को एनालाइज करें और उनके कंटेंट और कंटेक्स्ट दोनों को हम समझें। थोड़ी सी गुजारिश है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल है इस एडिटोरियल का इंडियन विजिटर। विजिटर नाउन है और विजिट वर्ब है, और विजिट को भी एज अ नाउन भी यूज़ किया जा सकता है। Amongst the host of foreign dignitaries expected to fly into Islamabad, गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन मेज़बान के दरमियान इस्लामाबाद पहुंचने की तवक्को है। For the SCO Council of Heads of Government meeting due to begin on October 15, SCO Council of Heads of Government के इजलास के लिए 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। The participation of Indian External Affairs Minister S. Jaishankar has attracted particular attention. हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की शिरकत ने खुसूसी तवज्जो हासिल की है। अमंग और अमंग्स दोनों प्रेपोजिशंस हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज फ़र्क है। अमंग ज़्यादातर अमेरिकन में प्रेफर किया जाता है और अमंग्स्ट ब्रिटिश में प्रेफर किया जाता है, और अमंग्स थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल भी है। डिग्नेटरीज़, डिग्निटी और डिग्नेटरी दोनों एडजेक्टिव्स हैं। डिग्नेटरीज़ अगर प्लूरल हो जाए तो ये अक्सर नाउन बन जाता है। अट्रैक्टेड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है कशिश करना। दी इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्म्ड देयर टॉप डिप्लोमेट विल अटेंड दी SCO मूट। हिंदुस्तानी हुकूमत ने तस्दीक की है उनके आला सफारतकार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। मूट इज्तिमा को कहा जाता है। मीट का मतलब होता है मुलाकात करना, मूट का मतलब होता है एक बड़ा इज्तिमा। Earlier there was considerable speculation over whether the Indians would attend. इससे कबल इस बात पर काफ़ी कयास आरायां की जाती थी कि क्या हिंदुस्तानी शिरकत करेंगे या नहीं। The debate related to the visit is understandable. दौरे से मुतल्लिक़ बहस काबिल फ़हम है and occurs whenever there are high level exchanges between Pakistani and Indian officials. और जब भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकाम के दरमियान आला सतह के तबादले होते हैं। Though it should be mentioned that, और इसका ज़िक्र करना चाहिए कि this is not a bilateral visit, ये दो तरफ़ा दौरा नहीं है। Yet such meetings present opportunities to engage with one another in civil atmosphere. फिर भी इस तरह की मुलाकातें एक दूसरे के साथ सिविल माहौल में मशगूल होने का मौका फराम करती हैं। स्पेकुलेशन का मतलब है कयास आराइयाँ। It would be the first time such a senior Indian official has visited Pakistan. ये पहला मौका होगा कि इस तरह के किसी सीनियर भारतीय एहलकार ने पाकिस्तान का दौरा किया हो। Since the then Home Minister राजनाथ सिंह attended a SAARC meeting in 2016, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 2016 में SAARC की मीटिंग अटेंड की थी पाकिस्तान में। Many observers has said, बहुत से मुबस्सरीन का कहना है कि that hopes should not be too high, कि उम्मीदें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। As bilateral relations are the lowest they have ever been during peace time, क्योंकि दो तरफ़ा ताल्लुकात अमन के दौर में अब तक के सबसे कम सतह पर हैं। Mr. Jaishankar too stressed that bilateral talks are not on the table. Stressed का मतलब है ज़ोर देना। जयशंकर ने भी इस बात पर जोर दिया कि दो तरफ़ा बातचीत मेज़ पर नहीं है। When the then Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari was in Goa last year for an SCO meeting, जब उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए गोवा में थे। The Indian reception was not hospitable. हिंदुस्तानी इस्तकबाल मेहमान नवाज नहीं था। हॉस्पिटेबल का मतलब है मेहमान नवाज, और ये
एज एन एडजेक्टिव यूज़ की जाती है। मोर ओवर मिस्टर जयशंकर्स रिमार्क्स रिगार्डिंग पाकिस्तान एट लास्ट मंथ्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर एनीथिंग बट चैरिटेबल। मज़ीद गुज़श्ता माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के बारे में मिस्टर जयशंकर के रिमार्क्स खैराती थे। चैरिटेबल भी एडजेक्टिव है और उसका मतलब है खैराती। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट, ये भी सच है कि इंडिया मे हैव swallowed द बिटर पिल ऑफ सेंडिंग अ सीनियर एनवॉय टू पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान में सीनियर एम्बेसडर को भेजने की कड़ी गोली निगल ली है। एनवॉय का मतलब है एम्बेसडर या कासिद। टू अवॉइड द एक्यूजेशंस, इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए, दैट इट इज़ सबोटेजिंग द चाइना लेड SCO, और ये चाइना की क़यादत में SCO को तोड़ फोड़ कर रहा है। एक्यूजेशंस मतलब इल्ज़ाम तराशी करना नाउन है, सबोटेजिंग का मतलब है तोड़ फोड़ करना या डिस्ट्रक्ट करना। Yet, while acknowledging the deep gulf of mistrust that exists between Pakistan and India, फिर भी बदएतमादी की गहरी खलीज को तस्लीम करते हुए जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद है, there can always be a constructive outcomes from the Indian minister's visit। हिंदुस्तानी वज़ीर के दौरे के हमेशा तामीरी नताइज निकल सकते हैं। If both sides stick to the SCO script, अगर SCO की स्क्रिप्ट पर दोनों फरीक़ैन कायम हैं तो, and avoid bringing in bilateral matters to multilateral meetings, और दो तरफ़ा मामलात को अक्सर इजलास में लाने से गुरेज करें, it could set a positive precedent, और ये एक मुस्बत मिसाल कायम हो सकती है। प्रेसिडेंट का मतलब मिसाल है या मुकद्दम होना है। पैटर्न इसका सिनोनिम है। स्टिक का मतलब है कि साथ रहना। बट बोथ कैपिटल्स मस्ट आल्सो सीज द मोमेंट, और दोनों दारुल हुकूमतों को भी इस लम्हे से फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड एटलीस्ट इंगेज विथ ईच अदर ऑन साइड लाइन्स, और कम से कम दोनों साइड लाइन्स पर एक दूसरे के साथ मशगूल रहें। even if it concerns only talks about talks, यहाँ तक कि अगर इसका ताल्लुक सिर्फ बातचीत के बारे में ही हो। The best way to bring peace to the subcontinent is through frank and direct dialogue। बरे सग़ीर में अमन कायम करने का बेहतरीन तरीका वाज़ेह और बराह रास्त बातचीत है। Let both sides discuss all outstanding issues, दोनों फरीक़ैन को छोड़ा जाए कि वो मसले मसाइल पर बात करें, बट थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, लेकिन सफारती ज़राए के साथ। फ्रैंक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दिल खोल कर बात करना। मोर ओवर दे शुड अवॉइड पग्नेशियस साउंड बाइट्स, मज़ीद उन्हें नागवार या लड़ाकू आवाज़ों के काटने से बचना चाहिए। पग्नेशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है झगड़ालू। दैट ओनली विशिएट दी एटमॉस्फेयर, जो कि सिर्फ माहौल को ख़राब करता है। विशिएट इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ये वर्ब है, इसका मतलब है ख़राब करना। वन इमीडिएट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर टू अकम्पनी दी SCO विजिट कैन बी द फुल रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। शंघाई ताउन तंजीम के दौरे के साथ एतमाद साजी का एक फौरी इक़दाम सफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली हो सकता है। While no one should expect any miracles from Mr. जयशंकर्स visit, जयशंकर के दौरे से किसी मौज़े की उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। There is certainly no harm in using the opportunity to talk peace। अमन की बात करने के मौके को इस्तेमाल करने में यकीनन कोई हर्ज नहीं है। Miracle का मतलब है मौजज़ा, स्टनर इसका सिनोनिम है।